नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP किंग के अंदर। आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक का सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर हम हाजिर हुए। परंतु आपको ये बता दें कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। तो तीसरे मोर्चे की बात करें तो जेडीएस अब की बार गठबंधन करने की तैयारियां में पूर्ण रूप से तैयारियां कर चुका है। पिछली बार के अगर 2018 की बात करें तो जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी, परंतु वो सरकार कुछ ही महीनों के बाद में गिर गई थी। अब आपको बता दें कि चुनाव से पहले सी वोटर टीम नाउन और फलोदी सट्टा बाजार ने सबसे बड़ा एग्जिट पोल जारी कर दिया। अब की बार 2023 में कर्नाटक के अंदर किसकी बनेगी सरकार, सबसे बड़ा एग्जिट पोल। 224 सीटों में से पहले सीट की अगर मैसूर जिला, जहां पर को 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है, तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा। अगर हम बांगलकोट की बात करें तो कुल 7 सीटें, जहां बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 4, यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 2 सीट, यहाँ पर अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कोलार जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर है, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक के 200 सीटों 224 में से चित्रकूट है, जहां पर कुल 6 सीटें, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जिला है हसन। हसन के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर है, तो अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है बीवीएम पश्चिमी दक्षिण, जहां पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस 4 सीट पर, अन्य को खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी मध्य, जहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जिले की बात करें बंगलोर हर्बन है, कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। तुमकुर के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ सबसे आगे सरकार अब की बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दामनगेरे की बात करें तो दामनगेरे के अंदर है कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेलगाम की बात करें तो 18 सीटें, ये बहुत ही बड़ी विधानसभा है, कुल 6 सीटें, 6 में 18 है, 18 बीजेपी को 6, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी उत्तर, इसकी बात करें तो 8 सीटें, कुल 8 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 4, तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमोगा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है, तो यहाँ पर कांग्रेस का 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलना यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली विधानसभा की बात करें तो बीजापुर जिला है, जहां पर कुल 8 सीटें, बीजेपी को 4, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो मंडुया है, मंडुया के अंदर है 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक के अंदर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। हावेरी की बात करें तो हावेरी जिले के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट
जाती हुई दिखाई दे रही है। बिंदरी की बात करें तो बिंदरी के अंदर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा जिले के अंदर 9 विधानसभा है, जहां बीजेपी को 4, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की और बात करेंगे तो चिकमगलूर है, जहां पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई